बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट किया हुआ है। इसके हमने 1 से लेके 5 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमने 1.6 से लेके 1.10 तक के तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो चलें आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 6 में क्या कह रहे हैं, स्टेट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। हमारे पास ये नंबर्स दे दिए गए हैं और हमने बताना है कि इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। अब ये आप इसका आंसर तभी दे सकते हो जब आपको इसके रूल्स का पता होगा। तो इसके रूल्स को पहले हम जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बच्चों, ये पेज नंबर 21 के ऊपर इसके रूल्स दिए हुए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के जहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है उसके अंदर ही अ जीरो बिटवीन टू डिजिट्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जीरो जो अगर किसी नंबर के बीच में आ रहा है तो हम उसे सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 5.06 मीटर दिया हुआ है तो उसके अंदर इसके नंबर्स कितने 1 2 3, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने आ गए हैं 3 आ गए हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं, जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास जीरो लेफ्ट साइड पे होते हैं ना तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। हम जस्ट जो नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड पे जीरो है तो यहाँ पे 3 और 4 था, तो 3 और 4 को काउंट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, वो 2 है। ठीक है, ये दो रूल्स समझ आ गए हैं। इन्हीं दो रूल्स को देखते हुए बच्चों देखें, हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, पहली 0.45 मीटर। तो हमने पहले क्या करना है, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हों जीरो की तो हम उनको कंसीडर नहीं करते। हम जस्ट क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। और इन दो वैल्यूज को कंसीडर करने का मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, 2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लें सिग्निफिकेंट डिजिट इज 2। ये सिग्निफिकेंट फिगर लिख लें, सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिख लें, तो उसका मतलब सेम ही है। ठीक है, अब सेकंड वाला हमारे पास था है 2.047। अब उन्होंने क्या कहा था सेकंड वाले पॉइंट के अंदर कि आप अगर बीच में जीरो आ जाता है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। तो बीच में अगर आ रहा है हमारे पास तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें मैं लगा लें इज 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4 है। अब थर्ड वाले में उन्होंने क्या कहा है, जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर राइट साइड पे हमारे पास डेसिमल से बाद जीरो आ जाए तो हम उसे कंसीडर करेंगे। जैसे कि 2.40 हमारे पास वैल्यू है तो हमारे पास 1 2 3 ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये क्या है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमने क्या करना है, जीरो को ऐड करना है। और आप अगर आप 3 वाले को देखें तो सेम हमारे पास यही कंडीशन दी हुई है। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं। सॉरी 3 1 2 3 वैल्यूज है ना, तो हमारे पास 3 बन रहे हैं। ठीक है, अब नीचे वाला हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने सिग्निफिकेंट उसकी फॉर्म में, तो हमने क्या करना है, इसको लिख देना है। हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है ना, तो इसके लिए रूल हमारे पास ये दिया हुआ है, इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन आपने क्या करना है, देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब होगा, एक्सपोनेंट से पहले जितने भी हमारे नंबर्स होंगे ना वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो हमने उन सारे नंबर्स को ले लेने हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1 2 3, हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 3 है। तो हमने क्या करना है, उन वैल्यूज को काउंट कर लेना है जो एक्सपोनेंट से पहले है। 4 वाले में देखें हमारे पास एक्सपोनेंट से पहले कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, significant digits is 4। ठीक है, आपने सिंपल सा ये आंसर लिख देना है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं 1.7 को सॉल्व। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, हमारे पास वैल्यूज दे दी गई हैं। उन्होंने कहा है इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखे। तो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड ये होता है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को लेके जाना होता है। तो पार्ट ए है हमारे पास, देखें इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरोस दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इस जीरो को यहाँ पे लेकर आना है।
तो इस तरह हमने कितने जम्प्स मूव करने हैं, कितने डेसिमल प्लेस हमने मूव करना है, 1, 2 एंड 3 डेसिमल प्लेस हमने मूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 यहाँ से यहाँ तक आने में उससे 3.5, एक तो ये वाली बन गई ना डेसिमल, जब यहाँ पर आ गए तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, 2 एंड 3। 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब ये 3 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बच्चों, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करना है तो हमारे पावर जो होती है ना वो हमेशा नेगेटिव आती है। अगर वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रही है तब पॉजिटिव होगी, पर जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। और आंसर में मीटर है, यूनिट मीटर दिया हुआ तो हम मीटर लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसकी आप लोगों ने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 206.4 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल है, हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो के लिए लेके जाने के लिए क्या करेंगे, 2.064 इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितने जम लिए हैं, 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी बच्चों, यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गए हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए हमारे पास पावर क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। और ये वाला जो है हमारे पास वो वैसे का वैसे ही आएगा साथ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। अब ये बेसिस सेम उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2.064 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने उनको क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। करेक्ट प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखे, ये हमारे पास कुछ यूनिट्स दे दिए हैं उन्होंने कहा है कि आप इनको करेक्ट प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखें। तो पार्ट ए है हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब ये हम सेंटीमीटर को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जब तक आपको प्रीफिक्सेस अच्छे से याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए याद करना है, इन वैल्यूज को बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रीफिक्स की क्या वैल्यू होती है। तो ये आपके पेज नंबर 10 के ऊपर दिए हुए हैं सारे प्रीफिक्सेस। मोस्टली हम लोग नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी को यूज़ करते हैं, किलो और मेगा को। ठीक है, तो हमारे पास जब सेंटी की वैल्यू है तो सेंटी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, -2 दी हुई है। ठीक है, तो हमने सेंटी की जगह पे क्या लिख लेना है, 10 की पावर -2। 5.0 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो 5 ही है ना, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सेंटी की वैल्यू क्या बताई थी अभी मैंने, 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल से हमने सेंटी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब बेसिस सेम उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड तो हो नहीं रही, 4 - 2 किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखें, 10 की पावर 2 किसी भी वैल्यू के इक्वल नहीं है। हमारे पास जितने भी प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं उसके अंदर 10 की पावर 2 किसी की भी नहीं है। ठीक है, ये देख लें हम लोग, अच्छे से देख लें, यहाँ पे 10 की पावर -2 में है पर +2 में नहीं है। तो हमने उसके करीब करीब जो नंबर है ना, अब क्योंकि प्लस में था 2 तो उसके करीब करीब 3 है, हमने इसको 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे होगा, ध्यान से देखें। हमारे पास हमें 10 की पावर 1 चाहिए, तो हम लोगों का डेसिमल यहाँ है, हमने यहाँ से इसको क्या कर देना है, इस तरफ लेके आना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे डेसिमल इधर से इधर शिफ्ट किया, उससे पहले 0 लगा दिया, तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगी। जब भी आप लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो आपकी वैल्यू ने हमेशा प्लस में आना है। तो 10 की पावर प्लस में आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। अब 0.5 बेसिस सेम है, उनकी पावर्स को ऐड कर लें तो 2 + 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, 3 मीटर। और आपको ये पता होना चाहिए कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, किलो के इक्वल होती है। तो आपने सिंपल यहाँ पे किलोमीटर लिख देना है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, किलोमीटर लिख देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर से इसको किलोमीटर की फॉर्म में, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बस आप लोगों को प्रीफिक्सेस अच्छे से याद होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज को अच्छे से याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब पार्ट बी हमारे पास दिया हुआ है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ग्राम।
अब बच्चों 10 की पावर 2 तो आपको पता है किसी भी वैल्यू के इक्वल नहीं है, हमें इसे भी क्या करना होगा, 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करना है, हमने इसके डेसिमल को यहाँ से लेके फर्स्ट एक स्टेप आगे लेके जाना है, एक स्टेप, क्योंकि हमें 1 वैल्यू चाहिए, 3 बनाना है ना हमने, तो एक स्टेप आगे लेके जाना है। तो 580 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2g इज इक्वल टू 580, यहाँ से डेसिमल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 आ गई, ये 10 की पावर 2 अपनी जगह पर है, ये जी भी अपनी जगह पर है, ये ग्राम, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि यहाँ पे तो 58 बन गया, ठीक है। 10 की पावर 1 और 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस 10 की पावर 3 को मैं k लिख सकती हूँ, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको k में और g में लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन मैं फिर लगा देती हूँ, पर आप लोगों ने नहीं लगाना, ध्यान से करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट की तरफ, सी की तरफ चलते हैं जी बच्चों। सी पार्ट में 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 सेकंड लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान करें प्रीफिक्सेस के टेबल को देखें तो -4 की भी वैल्यू हमारे पास कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। ये टेबल है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है जो -4 के करीब हो, ठीक है। -2, -3, -6 है, तो -4 के करीब हमारे पास मिली की वैल्यू जा रही है जो कि -3 है। तो हमने -4 को -3 बनाना है। -3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेसिमल को लेकर आना है, शिफ्ट करना है इधर से इधर। उससे क्या होगा, हमारे पास 4.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आ जाएगी। जब भी आप लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल मूव करना है तो पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ये -4 अपनी जगह पर ही है और ये एस अपनी जगह पर है। बेसिस सेम, उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3s। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मीटर, 4.5 इंटू मीटर सेकेंड, ठीक है। ये सिंपल सा, इसका मिली सेकेंड कह लें, मीटर सेकेंड कहते हैं, ये इसका आंसर है। हमने इस प्रीफिक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसकी यूनिट की फॉर्म में। तो इसके साथ 1.8 भी कंप्लीट होता है। 1.9 की तरफ चलते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उन्होंने कहा है लाइट ईयर जो है ना वो यूनिट यूज होता है डिस्टेंस के लिए। इट इज द डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है 1 साल में, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, हमारे पास टाइम जो है वो 1 ईयर का है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज दिस, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या दी हुई है, दिस। कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमारे पास टाइम भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, हमने क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप लिख लें कि आपके पास जो गिवन डाटा है ना, गिवन गया हमारे पास टाइम है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना है, 1 ईयर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड। स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। वो कितनी है हमारे पास, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस उन्होंने कह दिया है कि हमने फाइंड करना है, वो होता है s, जिसको हमने करना है फाइंड। अब फॉर्मूला बाद में लगाएंगे बच्चों, हमारे पास पहले यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। अब देखिए टाइम जो हमारे पास है इधर यहाँ पे ईयर्स में दिया हुआ है, ठीक है। पर अगर आप इसको देखें, टाइम असल में हमारे पास किस सिंबल में होता है, किस यूनिट में होता है, वो सेकंड्स में होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको करना है एक स्टेप फॉलो, ठीक है। तो वो स्टेप क्या है कि हम लोग टाइम ले लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज, ठीक है। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 365 हो जाएगा, 365 डेज। अब डेज में कितने हमारे पास आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। अब 24, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स में कितने हमारे पास वो होते हैं मिनट्स, तो वो हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स,
और मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड में तभी हम जाएंगे ना, 365 मल्टीप्लाई बाय 254 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाली ये वैल्यूज आपको समझ आ गई। एक साल था, उसमें कितने हमारे पास डे थे, 365 डेज थे। 365 डेज, एक डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। अगर आप इन 4 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना तो बच्चों जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो आ रहा है 31,536,000 सेकंड। कैलकुलेटर से मैंने वैल्यू को फाइंड कर लिया है, आपने भी कर लेना है। अब ये वैल्यू बहुत बड़ी दी हुई है, हम इसको यहीं पे क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमने यहाँ से 0 फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेकर आना है। तो 3.1536 ये वाले 0 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया तो इसलिए हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। कितने स्टेप उसने मूव किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए पावर क्या आ जाएगी, 7 सेकंड। अब टाइम भी आ गया, हमारे पास स्पीड भी गिवन है, हमने क्या कर लेना है, डिस्टेंस को फाइंड। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड आपके पास दी हुई है, वैल्यूज पुट कर लें, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। ठीक है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 31536 इंटू 10 की पावर 7 s। सेम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए इस तरह सॉल्व करना। अब देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1536, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये आपस में, और यूनिट्स को जब आपस में किया तो बच्चों ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या हो गया, कट हो गया। इसको यहीं पे कट कर लें, बेसिस सेम उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। जब इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9.4608। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आया। 8 + 7 क्या होता है, करके देख लें, 15 होता है। और यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, मीटर रह गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल उन्होंने, अगर आप बुक के पीछे आंसर गौर से देखें तो हमारा जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो इतना लंबा 4 डिजिट्स में नहीं है, वो 2 डिजिट्स पर है। ये देखें 9.46 दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, अब 9.46 ही कर लेते हैं, अगले 2 डिजिट्स को हम खत्म कर देते हैं। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपको बस टाइम को कन्वर्ट करना था सेकंड्स में, उसके बाद फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर लेना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपली आपस में हर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आंसर आ गया है। चैप्टर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल, express the density of mercury given as 13.6 gram centimeter minus 3 in kg m meter minus 3। आपने क्या करना है, मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी दी हुई है, उसको हमने उसके यूनिट को हमने चेंज करना है। तो चले आए, बहुत इजी मजे का क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास क्या दी हुई है, डेंसिटी ऑफ मरकरी is 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास मतलब क्या है, डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। अब हमने इस ग्राम को क्या करना है, हमने इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। उन्होंने हमें के में कहा है कि आप लोग इसको के में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब इसको के में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने ये करना है कि आपको ये चीज़ तो अच्छे से याद होनी चाहिए कि जब भी आप लोग बच्चों ग्राम से केजी में जाते हैं तो आपने उसको क्या करना है, ये मैं रफर में लिखनी, ग्राम टू केजी, तो आपने उसको 1000 के साथ डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1000 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 13.6 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्राम किस में चेंज हो गया, केजी में।
और ये नेगेटिव था, ये किस में हो जाएगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आते हैं। ये क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव करना था, इसको नीचे लेकर आना था, हमने इसको यूज करना है असल में, इसलिए इसको लेकर आए। अब कैसे यूज होगा बच्चे देखें, ये हमारे पास 1000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.3, बजाय के डिवीजन करने के 10 की पावर 3, अगर 10 की पावर 3 ले उसका आंसर 1000 के इक्वल ही आता है, ठीक है। ये केजी ऊपर ही रहेगा। सी का यूनिट अगर आप देखें पीछे प्रीफिक्सेस में, तो उसका हमारे पास वैल्यू दी हुई है सेंटी की -2, ठीक है। तो मैं सेंटी की जगह पे क्या लिख देती हूँ, -2 लिख लेती हूँ, 10 की पावर -2। अब यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने -2 नहीं लिखना बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी क्यूब है और इसके ऊपर भी क्यूब है, ठीक है। और ये केजी जो ऊपर हमने यूनिट चेंज किया है वो अपनी जगह पर ही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 2 6 मीटर क्यूब के जी, ठीक है। अब बेसिक सेम उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 3 - 6 इज इक्वल टू -3, ठीक है। इतनी तो आप लोगों को समझ होगी कि ये -3 कैसे आया है। आप डायरेक्ट लिख लें 13.6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3, ये मीटर जो था माइनस का प्लस का, ये इसको ऊपर ले जाते हैं, किलोग्राम मीटर -3, ये यूनिट तो हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब इसका है मसला, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर -3, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया है कि हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया। कैसे किया, उसको 1000 के साथ डिवाइड करके, तो वो हमारे पास केजी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या किया है, जो मीटर था सेंटीमीटर क्यूब था उसको नीचे ले गए। पॉजिटिव नहीं करना था, असल में मसला हमारा ये था कि हमने ये वाली वैल्यू चाहिए थी, ये वाली वैल्यू तभी आनी थी जब वो नीचे चले जाता। तो ये वैल्यूज आपस में सॉल्व हो गई हमारे पास, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले आए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों आज के हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स को फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट कर लिया है। ये तमाम न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत इजीली, बहुत सिंपली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको दोबारा से वो पॉइंट एक्सप्लेन कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।